नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारत विद्या में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वर्ण विचार की दूसरी कड़ी में वर्णमाला पर बात करते हैं। हम पिछले वीडियो में स्वरों पर बात कर चुके हैं। आज व्यंजन की बारी है। व्यंजन देखिएगा, पहले स्वर की परिभाषा सुनिए। स्वर स्वतंत्र ध्वनि है, वो किसी दूसरे की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। तो देखिए, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, अब व्यंजन का डिवाइडेशन कई भागों में किया गया है। तो देखिएगा, पहले आपका ये वर्ग, ये का वर्ग, खा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या कंठ वर्ग, तालव्य वर्ग, मूर्धन्य, दंत तथा उच्चारण स्थान कंठ है, तालु वर्तस्य है, मूर्धा है, दार्थ है, ओष्ठ है। अब देखिएगा, जो उच्चारण स्थान है, देखिएगा अघोष ये पूरा, फिर अघोष ये पूरा खावर, फिर देखिए सघोष सघोष सघोष, ये अल्प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प्राण। देखिएगा, पहले अघोष अघोष क्या होता है? जब स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो अघोष, और स्वर तंत्रियों में बोलने पर कंपन हो तो घोष बोले, चाहे सघोष बोले, कुछ भी बोल सकता है, लिख सकता है। तो जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो तब सघोष, और जब कंपन ना हो तो अघोष। अल्प्राण, जब किसी वर्ण को बोलने पर मुख से वायु कम निकले तो अल्प्राण, और जब अधिक निकले तो महाप्राण। जैसे हम का को उच्चारित करते हैं तो हाथ लगा के देखिएगा, का हाथ में वायु नहीं टकराएगी, और जब खा का उच्चारण करेंगे ख, तो हाथ में वायु टकराएगी। तो आप ऐसे भी जान सकते हो, वायु जब हाथ में से आगे करके देख लीजिएगा, अगर टकराए तो महाप्राण। अब देखिए, देखो क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, टा ठ ड ढ ण, ता थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये 20-25 वर्ण हो गए आपके। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, तो इस वर्ग का कोई भी वर्ण मिल जाए मूर्धन्य, इस वर्ग का कोई भी वर्ण मिल जाए तो तालव्य है, इस वर्ग का मिल जाए तो ओष्ठ है। अच्छा, देखा देखा होगा कि कुछ जो जो बुजुर्ग व्यक्ति हो जाते हैं, उनके जब दांत टूट जाते हैं, जो दांत दंत वर्ग के वर्ण हैं, ये बोलने में दिक्कत होगी। अब किसी के ओंठ ना हो तो पावर को बोलने में दिक्कत होगी। तो ये भी पूछा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के ओंठ को निकाल दिया जाए, ओंठों को निकाल दिया जाए, तो किस वर्ग के वर्णों को बोलने में दिक्कत होगी? तो पा फा बा भा। दांत ना हो तो दा धा दा धा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो या, अब देखिएगा, वैसे तो 4 लिख के आता है यार अलावा, लेकिन हिंदी में अब या और वाह ही अंतस्थ है, रा ला नहीं है, लेकिन तब भी हमने लिख दिए हैं या रा ला वा। फिर उष्ण वर्ण तो श श श ह, तो ये आपकी तालव्य है, ये आपकी मूर्धन्य है, और ये आपकी दंत्यसा है। ये भी पूछा जाता है, निम्न में से दंत्यसा कौन सी है, निम्न में से मूर्धन्यसा कौन सी है, निम्न में से तालव्यसा कौन सी है। अब संयुक्त वर्ण तो छत्र य स्र, तो ये जो छ, इसका मिलकर क और स के सहयोग से मिलकर बना है। तो देखिएगा, अगर छ के नीचे हलंत लगा हुआ है तो का के नीचे भी, सा के नीचे भी हलंत। अगर इसके नीचे हलंत नहीं लगा है तो सा के नीचे हलंत हटा दीजिएगा, अगर इसके नीचे हलंत लगाएगा तो छोटा आ भी लिखिएगा अपने लगा के। वैसे इसमें तो देखो त्र त और य ज अब उच्चारण विधि में ग य लिख गया था। अगर पूछ दे कि या वो उच्चारण विधि के अनुसार अवलंबन कीजिए तो ग और य, छ सा और आ कैसे उनसे मिलकर। अब इनका जो आप डिक्शनरी देखोगे तो डिक्शनरी में जो ये आपका कक्षा, ये का वर्ण कक्ष, ये छा का के बाद वर्ण स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर डिक्शनरी में, हिंदी डिक्शनरी में अगर इस वर्ण के जैसे छत्री है, छत्री छत्री को, तो का वर्ग के समाप्त हो जाएंगे और इसके छत्री यानी छ के स्टार्ट हो जाएंगे। अब खा के पहले और का के बाद और खा के पहले, ठीक है। इसी प्रकार था
तो ता के बाद मिलेगा। अब ग्रहित व्यंजन अरबी फारसी बोले या ग्रहित व्यंजन बोले या आगत व्यंजन बोले या मेहमान व्यंजन बोले, तो इनकी संख्या 5 है। क ख ग ज फ। अब देखिए, अब एनसीईआरटी में ख ज और था को माना गया जो 3 है। अगर बोले एनसीईआरटी के अनुसार तो कितने हैं, तो 3 बता दो। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार तो 5 है जितने थे। अब इनमें ये नीचे नुक्ता लगा हुआ है, इस बोलते हैं गिनती को नुक्ता। अब देखिए, अगर 3 और 5 दोनों विकल्प दिए हैं, उसमें पूछे कौन सा है, तो 5 को अधिकार देंगे। अब जो हिंदी में वर्ण है उनमें शिरोरेखा सब में पाई जाती है, लेकिन खड़ी पाई कुछ वर्णों में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। तो खड़ी पाई वाले वर्ण हैं 24। कितने हैं? 24। अब गोल वर्ण वाले हैं 9, ये लिख दिए। अब देखिए, शिरोरेखा जो शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु होती है जिसे बोलते हैं अनुस्वार। साइड में खड़ी पाई के साइड बीच में होती है, इसे पंचमाक्षर बिंदु बोलते हैं। जो ठीक नीचे होती है इसे बोलते हैं ताड़न जात बिंदु, और इधर होता है नुक्ता बिंदु। तो देखिएगा, तो अनुसार केवल स्वर पर ही लगता है, किसी व्यंजन पर नहीं लगता है। स्वर उसमें इंक्लूड होगा, उसी पर होगा। फिर पंचमाक्षर बिंदु केवल एक होगा या फिर आपका होता है ये ताड़न जात बिंदु। तो देखिएगा, ड ढ ड ढ, तो इसे उच्छिष्ट बोले या ताड़न जात बोले या द्वित बोले या फेंका हुआ बोले या हिंदी के विकसित व्यंजन बोले या द्विष्ट स्पष्ट बोले, कुछ भी बोल सकता है। तो ये 2 है। ये कभी भी आधे नहीं लिखे जाते हैं और प्रथम वर्ण से कोई भी शब्द स्टार्ट नहीं होता है। अब नुक्ता ये बता चुके हैं, ये अरबी फारसी के। अब व्यंजन का वर्गीकरण तो 2 प्रकार से किया गया है, प्रयत्न विधि के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर पुनः 10 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। देखो, स्पर्श व्यंजन तो का वर्ग, फिर आपका टा वर्ग, फिर आपका ता वर्ग और पा वर्ग। तो इस प्रकार से 20 हो गए। चा वर्ग संस्कृत में तो स्पर्श है, लेकिन हिंदी में स्पर्श संघर्षी बन चुका है। तो देखिए, स्पर्श संघर्षी चा वर्ग, ये वाला वर्ग आपका चावल, इस प्रकार से इस पर संघर्षी होते हैं। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन बोले तो श तालव्य, फिर मूर्धन्य सा, फिर दंत्य सा और फिर भा, ये 4 हैं। और ये अरबी फारसी के जो शब्द हैं ये भी हैं, लेकिन इनको याद रखिएगा, लेकिन अगर संख्या में पूछे तो आप 4 ही लगाओगे। फिर उच्छिष्ट ड ढ, फिर लुंठित या प्रकंपित बोले तो रा केवल एक। पार्श्विक ला, अब देखिए लुंठित प्रकंपित में और पार्श्व में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, लुंठित प्रकंपित, लुंठित में रा नहीं है, सॉरी लुंठित में ला नहीं है, रा है, पार्श्विक में ला है। अर्धस्वर बोले, ईसत स्पर्श बोले, अंतस्थ बोले तो या वा केवल या रा ला नहीं जिसमें शामिल। अब अल्पप्राण की बात करते हैं, तो पहला, तीसरा, पांचवा। पहला आपका, फिर तीसरा, फिर आपका पांचवा, ये देखो लिखा है अल्पप्राण अल्पप्राण अल्पप्राण। तो देखिए आपका अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग या रा ला वा। और जितने भी स्वर हैं क्रांता प्रसाद गुरु के अनुसार इन्हें हिंदी का पारित कहा जाता है। इनके अनुसार स्वर अल्पप्राण, तो पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग या रा ला वा। तो इस प्रकार से ये अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण दूसरा, चौथा वर्ग सा, यानी आपका तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा और हा, ये आपके महाप्राण। अब घोष की बात करते हैं। घोष यानी जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो। तो देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग या रा ला वा और हा, और सभी स्वर ये घोष में आते हैं। तो इस प्रकार से 31 हो गए। फिर अघोष, अघोष में देखिएगा पहला वर्ग, दूसरा वर्ग सा, यानी आपकी तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा, इस प्रकार से 13 हो गए। फिर नासिक या अनुनासिक, ये 5 वर्ग का पांचवा वर्ग, ये वर्ग व य र न म, ये 5 हैं। इन्हें नासिक या अनुनासिक। अब इनको छोड़ के जितने भी निरानुनासिक। तो इस प्रकार से ये आपके अघोष हो गए। पहला, दूसरा वर्ग श या सा तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंत्य सा, इस प्रकार से 13 वर्ग
हो गए। और स्क्रीनशॉट के लिए आप हम हटे जा रहे हैं एक ले सकते हो आप। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देखिएगा कोमल तालव्य, अब 8 प्रकार से वर्ग कोमल तालव्य या कंठ व्यंजन क ख ग घ य। फिर आपका आता है काकल्य अलजीवी, अलजीवी है ह और विसर्ग। फिर आपका दंत व्यंजन त थ द ध न नहीं ये वर्तस है, वर्तस। फिर आपका ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ में प फ ब भ म और व। वर्तस व्यंजन में न र ल स। ताल वर्तस में च छ ज झ य। फिर आपका आता है तालव्य, तालव्य में य और स। मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण ण ड ढ ड ड़ ढ। और आपका आता है र और स। फिर नासिक के ध्वनियां, नासिक की ध्वनियां अनुनासिक स्वर, अनुस्वार तथा नासिक के व्यंजन। तो अनुनासिक में देखिएगा पूर्ण चंद्र बिंदु के साथ जितने भी स्वर हैं सब पर बिंदी आप देखिएगा जिन पर जैसे बड़ी ई है, आय है, ओ है, औ है, इन पर आप लगा नहीं सकते चंद्र बिंदु टाइप से, तो बिंदी रखनी पड़ती है। तो अनुनासिक स्वर देखिएगा, अनुनासिक जो मुंह और नाक के सहयोग से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर बोलते हैं। अब अनुस्वार, जब आप हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो छोटा बड़ा इस प्रकार से पढ़ते हैं, जितने भी स्वर के समाप्त जब आपका अयोग्य भाव वर्ण आते हैं जिसमें अनुसार बिंदी लगी होती है उसे अनुसार यानी घोष और अल्पप्राण, ये अनुस्वार आता है घोष में तथा अल्पप्राण में। तो स्वर के बाद आने वाली तथा या रा ला व स ह से पूर्व जैसे संरक्षण। तो अब नासिक के व्यंजन देखिए ये अनुस्वार न स्वर में आता है और ना ही व्यंजन में आता है। अनुनासिक स्वर था ये नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन भी आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जैसे आपका य म य ण न म। फिर आपका आता है देखिए अयोग्य भाव में अनुसार और विसर्ग दोनों आते हैं। अब विसर्ग आपका अघोष होता है, महाप्राण होता है, निरानुनासिक होता है, यानी इसका उच्चारण केवल मुख से होता है, नाक से नहीं होता है, इसीलिए निरानुनासिक होता है, संघर्षी होता है, काकल या अलिजीवी होता है। अच्छा विसर्ग के अनुसार हा का भी उच्चारण होता है, केवल अंतर इतना है देखिएगा विसर्ग अघोष है जबकि हा सघोष है, महाप्राण दोनों है, निरानुनासिक संघर्षी काकल अलिजीवी ये दोनों है, यानी केवल अघोष और सघोष का अंतर है। विसर्ग आपका अघोष है, हा सघोष है। अब आगे बात करते हैं छोटा, तो मात्रा नहीं केवल संकेत रूप में होता है जबकि 10 से रूप में होते हैं, यानी छोटा आपको छोटा सबका अपना रूप होता है। जैसे जब बड़ा की मात्रा होती है तो ऐसे इस ई उ, तो ये आपका केवल आ की कोई मात्रा नहीं होती है, अदृश्य रूप में होता है, इसे उदासीन स्वर या अवग्रह स्वर बोलते हैं। अब जब हिंदी शब्द को जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है उसे शब्द को सिंजी का होता है, उसको उपयोग पद्धति में कैसे लाते हैं, जैसे हम इंग्लिश में जब कोई वर्ण देखते हैं तो हमें एबीसीडी के क्रम में कोई शब्द मिल जाता है तो हम ढूंढ लेते हैं, वैसे जब हम हिंदी शब्दकोश में जब खोजते हैं शब्दों को तो देखिए पहले अंक, फिर पूर्ण चंद्र बिंदु, फिर अह यानी विसर्ग वाला, फिर आपका स्वर जैसे हैं अ आ इ उ उ ऋ ए ऐ ओ औ। अब व्यंजन जब पढ़ते हैं तो व्यंजन का भी यही क्रम होता है। अब देखिए का और खा के बीच छ, का और सा के संयोग से बना है ये जो शब्द है आपका छ, तो ये क प्लस सा और प्लस आ के सहयोग से मिलकर बना है। तो इसीलिए तुरंत का के जैसे सारे वर्ण समाप्त हो जाएंगे, इस छा वाला स्टार्ट हो जाएगा, फिर जा छा जा। अब जा जो बनता है ये आपका सॉरी गया, गया बनता है आपका ज, फिर आपका ज य सॉरी ज और प्लस आ के सहयोग से, फिर आपका ट ठ ड ढ ण, फिर ये आपका बनता है
त्र, ता और प्लस रा के सहयोग से। तो ता के जैसे वर्ड समास हो जाएंगे तुरंत आ जाएगा। फिर आपका पा फा बा भा मा, या रा ला वा। फिर देखो सा और विश्राम, तो सा जैसे ही स्रा, सा के सारे शब्द समाप्त हो जाएंगे, तुरंत स्रा का आ जाएगा। देखो स प्लस र और प्लस आ। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हिंदी शब्दकोश में वर्णों को खोजा जाता है। अब रा के चार रूप, जैसे स्वर सहित, जैसे रा ऐसे लिखा तो स्वर सहित है। फिर द्र, जैसे आपने बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे द्रव, तो द्रव में आपका ये स्वर रा स्वर सहित है। फिर जैसे ट्रक, ट्रक में जो नीचे इस प्रकार से लिखा होता है ये आपका भी स्वर रहित होता है। जैसे पर्व है, गर्व है, धर्म है, इसमें जो ऊपर की ओर रा होता है ये स्वर रहित होता है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चार शब्द दे देगा कि किसमें रा स्वर रहित है। ठीक है, और ये हमने आपको बड़ा मेहनत से कंपाइल किया है और आपके सामने कम समय में एग्जाम के समय आप निकाल कर सकते हो और अधिक से अधिक अंक आप अर्जित कर सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।